Hello बच्चों, let's read the question. The bob in a simple pendulum of length L is released at t equal to 0 from the position of a small angular displacement theta naught. Linear displacement of the bob at any time t from the mean position is given by option A L into theta naught cos under root G by L into t. Option B L into under root G by L into T cos theta naught. Option C L G sin theta naught. And option D L into theta naught sin under root G by L into T. Now the key concept for this question is we have to write first of all equation of SHM. And सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे SHM का. सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिख देंगे हम सबसे पहले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखना है. तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम इक्वेशन लिखेंगे, वहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे. डायग्राम देख लेते हैं. सपोज ये सिंपल पेंडुलम है, इसका जो ये बॉब है इसको रिलीज किया गया है t इक्वल टू 0 पर फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा नॉट. तो कुछ टाइम बाद ये बॉब कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करके कुछ इस पोजीशन पे हो जाएगा. इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है थीटा नॉट. नाउ लेंथ गिवन है L. तो इक्वेशन लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM का इक्वेशन लिखेंगे हम, दैट इज थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी. नाउ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम दैट इज 2 पाई L अपॉन G. इफेक्टिव यहाँ पर G इफेक्टिव G ही है, एंड ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई टी. तो 2 पाई डिवाइड बाई टी की वैल्यू रख रहे हैं हम 2 पाई अंडर रूट L बाई G. तो ओमेगा आ गया है दैट इज अंडर रूट G बाय L. नाउ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख देंगे ओमेगा की, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कॉस अंडर रूट G बाय L इंटू टी. नाउ तो यहां से थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, इसकी वैल्यू आ गई है दैट इज थीटा नॉट इंटू कॉस अंडर रूट G बाय L इंटू टी. इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे. थीटा एंगल अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम मान लेते हैं एट टाइम t पर हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी x होगा. तो इसको ले लेते हैं लेट एट टाइम t पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज x. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सपोज थीटा है तो आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रेडियस यहाँ पर L होगा. तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू L. नाउ थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो L तो ठीक है, थीटा की जगह लिख सकते हैं हम थीटा नॉट कॉस अंडर रूट G बाय L इंटू टी. ये t अंडर रूट से बाहर है. इसको कहां से लिखा हमने यूजिंग इक्वेशन 1. तो दैट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t पर. इसकी वैल्यू ये होगी. ऑप्शन देख लेते हैं. L इंटू थीटा नॉट कॉस अंडर रूट G बाय L इंटू टी, दैट इज ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन. हमारा आंसर हो गया ऑप्शन A. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ SHM लिखा
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी। थीटा नॉट क्या है? दैट इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। नाउ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन 1 की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो ऑप्शन ए में गिवन है। तो हमारा आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।